हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब सेहतमंद होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा थायराइड के ऊपर। थायराइड क्या होता है, किनको होने का ज़्यादा रिस्क रहता है और हो जाने पे आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो आज इस विषय में हम बात करेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि इस तरह जो भी हेल्थ से जुड़ा वीडियो डाला जाए तो आप तक इजीली उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। थायराइड जो ग्लैंड होता है, थायराइड ग्रंथि होती है, वो हमारे जस्ट जो सांस की जो नली है उसके ऊपर होता है, एक तितली का आकार का होता है। ठीक है, इसका बहुत सा काम है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एक ग्लैंड जो होता है हमारे शरीर में थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी और जरूरी होता है। अगर किसी कारण से आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो ये थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है नहीं बना पाता है तो आपको बहुत तरह की दिक्कत हो सकती है, बहुत तरह के आपको सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो थायराइड जो ग्लैंड हार्मोन बनाता है उसका क्या काम है हमारे बॉडी में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड पाचन जो क्रिया होती है उसको कंट्रोल करता है। ये हमारे ब्लड में चीनी, कोलेस्ट्रॉल मात्रा को कम करता है। ठीक है, ये हड्डियों के लिए जो आपके जो दिमाग जो कार्य करता है उसको नियंत्रित करता है। ये आपको जो हृदय गति होता है, जो हार्ट का जो हार्ट रेट होता है उसको भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो महिलाएं होती हैं ज्यादा ये हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये अगर आपको थायराइड ग्लैंड खराब हो गया है, आपके बॉडी में थायरोक्सिन नहीं बन रहा है तो आपको बहुत सारे सिम्टम आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जान लिया कि जो थायरोक्सिन है वो हमारे शरीर के लिए क्या काम करता है। थायराइड रोग कितने प्रकार के होते हैं। थायराइड जो रोग होता है वो दो टाइप का होता है, एक हाइपरथायराइडिज्म, एक हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है ना, एक हाइपर होता है, एक हाइपो होता है। ठीक है ना, दोनों को अलग अलग लक्षण आपको दिख सकते हैं। अगर दोनों हो रहा है, दोनों में से कोई भी आपको हुआ है तो आपको अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि अगर थायराइड आपको हो गया है तो आपको कौन कौन सी लक्षण दिखाई दे सकती हैं। तो सबसे पहला घबराहट, उसके अलावा नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन, हाथों का कांपना, अधिक पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना या स्लो हो जाना। उसके अलावा बालों का पतला होना, झड़ना, मांसपेशियों में कमजोरी, दर्द का रहना, अधिक आपको भूख भी लग सकता है। ठीक है ना, उसके अलावा आपका वजन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जो हाइपोथायराइडिज्म है उनका वजन बढ़ता है, उसके साथ उनके दिल की धड़कन भी बढ़ती है। उसके अलावा जो हाइपरथायराइडिज्म होता है उसमें वजन कम देखा गया है और हार्ट रेट भी उसमें कम देखा गया है। और इसमें लक्षणों में और आगे बात करें तो स्पेशली महिलाओं में जो महीना आता है उनको, जो एमसी आता है उनको, उसमें आगे पीछे हो सकता है, बराबर नहीं आ सकता, उसमें गड़बड़ी हो सकती है, तो उनको गर्भ धारण करने में समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये सब कुछ लक्षण हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म में कौन सी लक्षण दिखाई देती है और हेपो में कौन सा लक्षण दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें आपकी धड़कन धीमी हो सकती है, हमेशा थकावट अनुभव आप कर सकते हैं, आपको टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है। उसके अलावा इसमें वजन बढ़ना देखा गया है। ठीक है ना, वजन आपका बढ़ सकता है। उसके अलावा आपके त्वचा में सुखापन देखा जा सकता है, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न हो सकता है, आपको आपका बाल झड़ सकता है। ठीक है ना, आपके आंखों में सूजन आ सकती है, आपका आंख दिख सकता है कि थोड़ा बाहर निकला हुआ दिखाई दे सकता है। उसके अलावा आपको कब्जियत रह सकती है, आपको सोचने समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी होती है। ठीक, जो हाइपरथायराइडिज्म के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये सब लक्षण दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। पाँव हाथ ठंडे महसूस हो सकते हैं, आपको घबराहट हो सकती है, आपका दिल का धड़कन जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है ना, आपका जो हार्ट रेट है वो 100 के ऊपर जा सकता है, 110, 120 भी जा सकता है। आप सो रहे हैं तो आपको सीने में धड़कन सुनाई दे सकती है, आपको पसीना आ सकता है, आपके जो पाँव हाथ होते हैं वो ठंडे हो सकते हैं, आपको इसमें भी कब्जियत का मसला हो सकता है। और इसमें स्पेशली देखा गया है वजन कम होना, इसमें देखा गया है हद से ज़्यादा वजन कम हो सकता है आपको, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, इसको कंट्रोल सही टाइम पे नहीं किया तो। ठीक है, तो ये सब दिक्कत आपको हो सकती है। यानी हैपो और हाइपर में दोनों में अलग अलग आपको सिम्टम देख सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि थायराइड रोग होने का कारण क्या है। सबसे पहला इसका कारण जो होता है वो ये होता है कि अगर आप
अपने खाने में आयोडीन की मात्रा कम या ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके वजह से दिक्कत हो सकती है आपको। उसके अलावा ज़्यादा चिंता करना, गलत खान पान, देर रात तक आपको जागना, डिप्रेशन की दवा आप ले रहे हैं, डायबिटीज़ की आप दवा ले रहे हैं तो आपको ये हो सकता है। उसके अलावा कुछ बीमारियों के कारणों से भी आपको ये दिक्कत हो सकती है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन या आपको विटामिन B12 की कमी की वजह से भी ये दिक्कत आपको हो सकती है। स्पेशली ये देखा गया है महिलाओं में। महिलाएं जब भी प्रेग्नेंट होती हैं उस दौरान, उस पीरियड में उनका देखा गया है कि हार्मोन जो है वो चेंजेस होता रहता है। T3 T4 इसमें बदलाव आते हैं या TSH में बदलाव आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें दवा कुछ दिन तक दिया जा सकता है बच्चे का, जब तक सही से विकास ना हो जाए। उस कंडीशन में देखा गया है कि कम से कम 100 में से 70 महिलाएं ऐसी होती हैं जो डिलीवरी होने के बाद, बच्चे का जन्म होने के बाद उनको कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। यानी वो जब गर्भ धारण करती हैं तो उस समय में उनको हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। किसी में ज़्यादा बनता है, किसी में कम बनता है, तो उसके हिसाब से उसको कंट्रोल किया जाता है कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो सके, ठीक है। उसके बाद देखा गया है कि 100 में, जिस तरह मैं बताया, 70 महिलाएं जो ऐसी होती हैं उनका ये ऐसे ही ठीक हो जाता है, फिर दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आजकल ये पुरुषों में भी देखा जा रहा है। पुरुषों में भी थायराइड आजकल कॉमन हो गई है। हर 5 में से 3 जो आदमी होते हैं, मैन होते हैं, उनको थायराइड से जुड़ा प्रॉब्लम है। वो हाइपरथायराइडिज्म हो या हैपर हो, ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई उनको है। हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको थायराइड हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको अगर थायराइड हो गया है, इसमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रही है, तो आप डॉक्टर से अवश्य मिले। डॉक्टर आपका कुछ टेस्ट करा सकता है। सबसे पहला कि आपका TSH का जांच होगा, उसके बाद T3 T4 का जांच होगा। अगर इसमें से कोई भी चेंजेस आ रहा है, इसमें अगर TSH ज़्यादा बना हुआ है तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करके दवा दिया जा सकता है। अगर T3 अगर कम बन रहा है तो उसमें भी आपको दवा दिया जा सकता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट दवा से ही किया जाता है। अगर ग्लैंड में कोई गांठ है तो उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर उसमें गांठ दिखाई दे रहा है तो उसका कैंसर का भी जांच किया जाता है, क्योंकि आजकल जो थायराइड का जो कैंसर होता है कॉमन कैंसर है, ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उस ग्लैंड में अगर आपको कैंसर हो गया है तो उसको काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन निकालने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल नहीं। आपको लाइफ टाइम दवा लेना पड़ेगा। आपके जो हार्मोन कम बन रहे थे या ज़्यादा बन रहे थे, तो आपको दोनों को मैनेज करने के लिए दवा लेना पड़ेगा। आपको लाइफ टाइम आपको दवा लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप अच्छा से हेल्थी खाना ले रहे हैं और आप वर्क कर रहे हैं प्रॉपर, आप डीप फ्राई फूड आप अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको कम से कम डोज दिया जा सकता है, ठीक है। नहीं तो आपका वजन बढ़ना शुरू होगा तो फिर आपका डोज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत से आदमियों को वजन बढ़ा होता है, जब दवा उनको दिया जाता है तो फिर वजन उनका जो है फिर मेंटेन हो जाता है। तो इसको कंटिन्यू फॉलो करके रखना पड़ेगा अपने स्पेशली खान पान पे। अब इसमें बात आता है कि थायराइड में हम क्या क्या ना खाएं और क्या खाएं, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे खाने हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए अपने खाने से। जिस तरह प्लेन शुगर आपको नहीं खाना चाहिए। मीठा जो चीज़ होता है वो बिल्कुल आपको नहीं छूना है। राइस पे आता है, क्योंकि हम भारतीयों में स्पेशल राइस और रोटी एक स्पेशल खाना होता है, मेन खाना होता है। तो इसमें आप रोटी तो आप ले सकते हैं, लेकिन राइस में आपको कोशिश करिए कि मोटा राइस आप ले सकते हैं। ज़्यादा पॉलिश वाला राइस मत यूज़ कीजिए, वाइट राइस यूज मत कीजिए, क्योंकि इससे भी जो आपका हार्मोन है वो गड़बड़ा सकता है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। उसके अलावा आपको कोई भी फूल गोभी हो, बंदा गोभी हो, कोई भी गोभी नहीं खाना है आपको। इससे जब आपका हार्मोन जो है बढ़ सकता है और कम हो सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन में मना है। उसके अलावा आलू इसमें नहीं खाना है। आलू और मीठे खाने का आपको मना इसलिए किया जाता है कि इसमें या तो हाई कोलेस्ट्रॉल देखा गया, नहीं तो इसके साथ शुगर आपको हो सकता है। तो ये दोनों को अवॉइड करने के लिए आपको शुगर और आलू से दूर रहना चाहिए, व्हाइट राइस से दूर रहना चाहिए। हम बात कर लेते हैं कि इससे बचने का उपाय क्या है, ठीक है। तो इसका बचने का उपाय यही है कि आप एक हेल्थी डाइट मेंटेन करें, जिसमें आप हरी पत्तेदार सब्जियां लें, अल्कोहल का, स्मोकिंग का यूज़ ना करें। अगर आपको एलर्जी लंबे समय से रह रही है, गला खराब रह रहा है, तो आप अवश्य इसका जांच कराएं, देखें कि आपको क्या दिक्कत है। अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिनों तक कफ जमा रह गया, कुछ इन्फेक्शन लंबे समय तक रह गया, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि अगर आपको गले में खराश रहती है, गले में इचिंग रहती है, तो आप इसका
टेस्ट जरूर कराएं। इसके अलावा अगर आपको घबराहट बार बार होती है, उसके अलावा आपके दिल का धड़कन कभी ज़्यादा कभी कम होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हार्ट का ही प्रॉब्लम है। नहीं, ये थायराइड मेन जो प्रॉब्लम होता है थायराइड के कारण होता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका सीने में दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे होता नहीं है, होता यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका ब्लड है वो सही से काम अपना नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको ये सब दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप ये सब बात को ध्यान रखें। ये सब अगर आपको लक्षण दिखाई दे रही हैं तो आप अवश्य डॉक्टर से मिलें, और इसका चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। आप चेकअप करा लिए, अगर आपको पता चल गया कि आपको थायराइड है तो दवा जो आपका डॉक्टर निर्धारित किया है उसको आप कंटिन्यू लें। इसका दवा सुबह फास्टिंग में लिया जाता है, निहार मुँह आप ले सकते हैं, सुबह उठते के साथ ब्रश करके आप दवा ले सकते हैं इसको। अगर कभी आप दवा भूल जा रहे हैं तो आप खाने के 1 घंटे बाद भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो ये रही आज की जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर